आखिर वो क्या होने वाला है जिसके बाद मान हम सकते हैं कि पुतिन तैयार हो जाएंगे कि अब युद्ध विराम हो जाए? वो कौन सी बात है जिसके बाद जेलेंस्की को करना पड़ सकता है सरेंडर? इन तमाम सवालों की परत दर परत जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ ग्लोबल पैनल है, उन विशेषज्ञों की टीम है जिनके साथ हम युद्ध और युद्ध के पार उसके माइंड गेम का विश्लेषण भी करेंगे। बहस के इस 2 घंटे के शो में वॉर जोन से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, न केवल यूक्रेन की तरफ से बल्कि रूस की ओर से भी। मौजूदा हालात के बारे में आपको बताएंगे, हमारे संवाददाता आपको बताएंगे कि आज क्या हुआ, कल क्या हो सकता है। बहस के इस शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ना ये बमबारी थम रही है और ना ही तोप के गोले, ना मिसाइल हमले कम हो रहे हैं और ना ही ड्रोन अटैक। चिंगारी और शोलों में तब्दील ये नजारा 38 दिनों से दिखाई दे रहा है। हर रोज यूक्रेन के ठिकाने रूसी हमलों से दहल रहे हैं, खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। Ось цей березень і 5 днів лютого загарбники намагаються. हम किसी पर भरोसा नहीं करते, हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा नहीं। असली हालात देखने हैं तो युद्ध क्षेत्र को देखो। हम हार नहीं मानेंगे और अपने 1-1 मीटर जमीन के टुकड़े और हर इंसान के लिए लड़ेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले और केमिकल हमले से होते ही बात परमाणु जंग पर आ पहुंची है। शोर तीसरे विश्व युद्ध का जमकर हो रहा है। Top officials of leading NATO countries allow themselves to make aggressive statements with regard to our country. That is why I ordered Defense Minister and Chief of General Staff to put Russian Army deterrence forces on high alert. हालात ऐसे हो गए हैं कि पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कसाई तक कह दिया है। What is this? I mean, you see this and you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. एक तरफ यूक्रेन की जमीन से आसमान तक कोहराम मचा है, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को मटिया मेट कर दिया है, तो दूसरी तरफ जुबानी जंग भी जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जंग कब तक चलेगी। सच्चाई ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर सिर्फ 2 देशों तक ही सीमित नहीं रहा। दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, इसमें नाटो और यूक्रेन भी शामिल हो गया है। फर्क बस इतना भर है कि यूक्रेन की जमीन पर रूस और यूक्रेन की सेना लड़ रही है, लेकिन कोई भी देश आगे आकर यूक्रेन के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूस के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार नहीं है। नाटो के इस रवैये के खिलाफ जेलेंस्की कई बार नाराजगी जता चुके हैं। Що наше небо потрібно захищати так, як і небо Альянсу, але ми розуміємо, що завжди є але, якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вже вони звертаються по захист. यूक्रेन का दावा है कि पुतिन इस युद्ध को 9 मई से पहले खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूसी सैनिकों को आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में 9 मई तक युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। 9 मई की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि इस तारीख पर रूस हर साल विक्ट्री परेड का आयोजन करता है। ये युद्ध 9 मई से पहले किसी हालत में खत्म होना है, क्योंकि हर साल 9 मई को रूस में विक्ट्री परेड या जीत का जलसा होता है, जिसमें रूस दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर जीत का जश्न मनाता है हर साल। तो अब ये लड़ाई अंतिम पड़ाव में है और जो ये रूस की सेना का कीव से वापसी है, ये एक रणनीति के तहत है। अब सवाल यह है कि आखिर 9 मई से पहले ये जंग कैसे वाइंड अप होगा। आखिर करीब 5 हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है कि यूक्रेन रूस की जंग खत्म हो जाएगी। अगर पुतिन की शर्तें जेलेंस्की मान लेते हैं तो युद्ध 9 मई से पहले खत्म हो सकता है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता हो जाए तो युद्ध 9 मई से पहले खत्म हो सकता है। अगर पुतिन ने परमाणु हमले कर दिए तो युद्ध 9 मई से पहले खत्म हो सकता है।
अब जेलेंस्की के सामने 3 ही ऑप्शन है। एक, या वो रूस के सामने आत्मसमर्पण कर दें, दूसरा, या वो रूस की सारी बातें मान ले, या तीसरा, रूस ने अगर देखा कि जेलेंस्की दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं कर रहा है तो रूस परमाणु या रासायनिक बम इस्तेमाल करने से चूकेगा नहीं। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब शायद ही किसी के पास है। सारे सवालों के जवाब सिर्फ पुतिन के पास है और कुछ हद तक जेलेंस्की के पास, जिनकी नाटो में शामिल होने की आशंकाओं ने एक हंसते खिलखिलाते देश को युद्ध की आंच में झोंक दिया। क्यू से राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।